अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि वो कौन से 8 की एलिमेंट्स हैं जो एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो आप अमेज़ोन पे सेल करना चाहते हो। ठीक है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है जो अमेज़ोन पे सेल हो। तो पहले नंबर पे आपने जो देखना है वो हाई डिमांड। जब तक प्रोडक्ट की हाई डिमांड ना हो तब तक वो प्रोडक्ट आप सेल ना करें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग सोचते हैं कि यार ये वाला प्रोडक्ट मैं अमेज़ोन पे सेल करूंगा। मतलब मैं इसकी एग्जांपल सिंपल दे दूं, एक टाइम पे ना पिंक सॉल्ट के बारे में लोग बहुत कहते थे कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना, ये हम सेल आउट करेंगे। लेकिन हाई डिमांड कब आप देखोगे, जब आप अमेज़ोन के टूल्स वगैरह इस्तेमाल करोगे। कुछ बेसिक टूल्स है जो अमेज़ोन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। वो पहले नंबर पे हेलियम 10 है। ठीक है, हेलियम 10 के थ्रू आप चेक करोगे कि जंगल स्काउट के थ्रू चेक करोगे कि प्रोडक्ट जो है अगर होलसेल है तो पर कीपर के थ्रू चेक करोगे कि प्रोडक्ट की हाई डिमांड है या नहीं है। आप हाई डिमांड को, जब तक आप उस प्रोडक्ट की हाई डिमांड ना हो तब तक आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। दूसरी नंबर पे जो आता है वो है लो कंपटीशन। ठीक है, अगर हाई डिमांड है और लो कंपटीशन है देन इट विल बी गुड। ठीक है, लेकिन अगर हाई डिमांड है और हाई कंपटीशन है तो इस तरह प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाना चाहिए। उसमें हाई ब्रांड होते हैं, उसमें आप compete नहीं कर सकते उस मार्केट में। ठीक है, तो आपने हाई डिमांड के साथ लो कंपटीशन को भी देखना है कि उस प्रोडक्ट की जो कंपटीशन है वो लो हो। और तीसरे नंबर पे आपने देखना है लो सीजनैलिटी। ठीक है, अब मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल तो सीजनल प्रोडक्ट वो होते हैं जो 3-4 महीने के लिए ले। विंटर की एग्जांपल ले, विंटर की कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम विंटर में सिर्फ पहनते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपने कभी भी सेल आउट नहीं करना है। वो जब आप उस मार्केट में सेल आउट करोगे, वो विंटर जैसे ही गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट समर में सेल आउट नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि सीजनल प्रोडक्ट जो है वो आपने सेल आउट नहीं करना है। इसमें सेल प्राइस जो है वो आपने देखना है कि सेल प्राइस हमेशा जो है 15 से अबव या डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट करता है। ठीक है, अगर स्मॉल प्रोडक्ट है, बहुत स्मॉल प्रोडक्ट है, वो 10 to 50 भी हो सकता है या 15 to 50 भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन से मार्केट में ऑपरेट करे और प्रोडक्ट का साइज़ क्या है और आपको वो कितने कॉस्ट में पड़ा है। लेकिन ज़्यादातर बेटर ही होगा 15 अबाव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, इसमें ना सेल प्राइस 15 अबाव हो तो बेटर रहता है। और जो नेक्स्ट है, गुड मार्जिन आपने रखना चाहिए। प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो सारे कॉस्ट इंक्लूड करके उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है कि कितना आपको बेनिफिट है। ठीक है, मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल बताऊँ। कॉस्ट प्रोडक्ट क्या है, $1 है या $2 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी उस पर एग्जामिन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इंस्पेक्शन जो है उसको कहते हो। ठीक है, अब मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट $2 है और उस पर आप इसमें इंस्पेक्शन सारा कुछ आपने शामिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो शिपमेंट चार्जेस पे आएंगे, चाइना से आप उसको सप्लाई करोगे, सपोज यूएस मार्केट में, फ्लोरिडा में आप स्टेट में आप उसको अपने दिया है कि वहाँ पे डिलीवर कर लें फुलफिलमेंट सेंटर में। ठीक है, तो उस सूरत में आपने सारा शिपमेंट कॉस्ट वगैरह वो सारा आपने डालना है। फिर आपने इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है FBA के थ्रू अगर आप करवाना चाहते हो तो वो भी सारा आपने शामिल करना है। फिर रेफरल फ़ी वगैरह जो अमेज़न वगैरह प्रॉफिट अपना चार्ज करता है वो भी आपने इसमें शामिल करना है। उसके बाद सारे कॉस्ट इंक्लूड करके, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, PPC को कॉस्ट को इंक्लूड करके, सारा जो कॉस्ट है वो आपने इंक्लूड करके उसके बाद अपने अपना उस पर प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो आपने गुड मार्जिन रखना है। गुड मार्जिन का मतलब है कि 25% से कम ना हो। इससे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल करना कि गुड मार्जिन आपने रखना है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 25 to 40% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट स्टेप है नो लीगल इश्यूज़। कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट ना करें जिस पे लीगल इशू क्रिएट हो। ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने उठाया हो, उसी को आप जनाब लिस्टिंग में आप उसको लेके जा रहे होते हो, उसी की ब्रांड को उसी कॉपी करके, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिल रही हो कि वो ब्रांड पे आप पे ना आपके लिए लीगल इशू क्रिएट कर ले, तो ऐसे प्रोडक्ट में कभी मत जाएं। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने वो चीज़ का बड़ा ख्याल रखना कि लाइट वेट हो, स्मॉल हो। FBA के थ्रू मैंने आपको पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया था कि अगर FBA के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो, वो मॉडल आप सेलेक्ट करते हो, तो आपने लाइट वेट स्मॉल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अगर FBA के थ्रू करवाते तो उसमें थोड़ा सा बेशक आप हैवी प्रोडक्ट, लार्ज प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि लाइट वेट स्मॉल इधर मेन जो मैं मकसद बताना चाहता हूँ कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन आप करोगे तो वो आपको इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ेगा, इन्वेंट्री कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, और इन्वेंट्री कॉस्ट आपके प्रोडक्ट के साइज़ और लेंथ के हिसाब से वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके डिलीवरी चार्जेस हिसाब से होंगे। ठीक है, आपको, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप प्रोडक्ट हैवी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ में आपने बड़ा ख्याल रखना है, और इसको भी मज़ीद हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैन बी इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है,
इसमें मज़ीद और चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एनालिसिस आप अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है, कौन से आइडियाज़ आप सर्च करते हैं। एक तो मैनुअल रिसर्च आप करते हो प्रोडक्ट हंटिंग में, कि आप अमेज़न के थ्रू चले जाते हो और एक कैटेगरी सेलेक्ट कर, होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेते हो, उसमें आप चेक करते हो मैनुअली एक एक प्रोडक्ट ब्रांड को चेक करते हो कि इसमें प्रोडक्ट में हाई डिमांड है या नहीं है, कि लो कंपटीशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करवाते हो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप टूल्स के थ्रू चेक करते हो, हेलियम 10 के थ्रू चेक करते हो, उसमें मज़ीद आप अपनी तरफ से रिसर्च टेक्निकलिटी आप इंक्लूड करते हो, अपने रिसर्च एक्सपर्टीज़ आप उसमें इंक्लूड करते हो कि बेटर तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।